सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 3.3 हल करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका बेसिक देखिए। अगर आप बेसिक देख लेते हो तो प्रश्नावली के सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे इसकी परिभाषा, आव्यूह का परिवर्त किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसको ए डैश तथा ए पे पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका उदाहरण देखिएगा। देखो, परिवर्त आव्यूह क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं, तो हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो जैसे मान लो ये हमारा ए आव्यूह है, तो इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, ए डैश बराबर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, जो ये हमारे स्तंभ है ना, स्तंभ को पंक्तियों में बदल दो। तो जो हमारा पहला स्तंभ है, इस पहले स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे। ठीक है, 1 4 3। अब ये दूसरे स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, 4 5 -1। ठीक, ये हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाता है। दूसरा देखिएगा, तो यहाँ पे आव्यूह ए है, तो इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो ए डैश, ये हमारा जो डैश लगा देते हैं ना, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये पंक्ति है ना, ये वाली पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, 2 और ये 5, 1 3 1 3। तो ये हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, समझिए, जब हम किसी परिवर्त आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे, ये देखो परिवर्त आव्यूह है, फिर इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो हमें ए आव्यूह ही प्राप्त होगा। नंबर 2 देखिएगा, इन गुणधर्मों को अच्छे तरीके से तैयार करिए आप। नंबर 2 है हमारा के ए का होल परिवर्त। ठीक है, डैश बोल सकते हो, तो बराबर होगा के ए डैश। और प्यारे बच्चों, जहां के कोई अचर पद है, यानी कोई संख्या है, 2 3 4 5 कोई संख्या है हमारी। नंबर 3, ए प्लस बी का होल डैश। ठीक है, बराबर होगा ए डैश और प्लस बी डैश, इस प्रकार। नंबर 4, इनको अच्छे तरीके से याद करिए भाई, ए बी डैश, इस प्रकार। ये प्लस है, इसके बाद ये गुणन यानी इनटू में है ये, तो बराबर जब इसका यानी ए बी का होल डैश होगा तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश और ए डैश। तो ये 4 आपको तैयार करने हैं। अब यहाँ से हमारा जो उदाहरण नंबर 20 है, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 20, आव्यूह ए का मान इतना है और आव्यूह बी का मान इतना है, तो सत्यापित करना है। नंबर पहला, दूसरा और ये तीसरा। चलिए किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का पहला है, तो देखो यहाँ पे ए डैश लिखा हुआ, तो पहले आव्यूह ए निकालेंगे। आव्यूह ए बराबर 3 √3 2 4 2 और ये 0। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए डैश निकालेंगे, यानी परिवर्त आव्यूह जब ए डैश निकालते हैं तो ये पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है। तो यहाँ पर लिखना 3 √3 और ये 2, फिर ये 4, फिर 2 और ये 0, इस प्रकार। फिर इसके दोबारा होल डैश, यानी दोबारा परिवर्त आव्यूह निकालेंगे इसका। तो जब दोबारा निकालेंगे तो आपको ऐसे करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जब दोबारा निकालेंगे फिर ये पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ये 4 √3, फिर ये 2, फिर ये 2 और ये 0,
तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, देखो ये हमारा ए आव्यूह बन गया। देखो आप, ये और ये बिल्कुल एक जैसा है, तो क्या बन गया, आव्यूह ए बन गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ए डैश का होल डैश बराबर ए। तो इस प्रकार पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा देखिएगा इसका, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। अब इसको देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर ए प्लस बी का मान निकालेंगे। ए प्लस बी बराबर आव्यूह ए का मान है हमारा, शुरुआत में प्रश्न में दिया हुआ देख सकते हैं, आव्यूह ए का मान है 3 √3 और ये 2, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 0 प्लस अगला आव्यूह हमारा 2 -1 2 1 2 और ये 4। अब इसके यहाँ पे संगत अवयव हमें जोड़ने हैं, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये √3 ये -1 तो हो जाएगा √3 -1, 2 और 2 ये 4 हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ए प्लस बी का निकल के आ गया ये ए प्लस बी। अब इसका परिवर्तन निकालना है तो आपको लिखना ए प्लस बी का होल डैश। तो जब इसका परिवर्तन याद करेंगे तो पंक्ति को स्तंभों में चेंज करना है। तो ये वाली पंक्ति है, इसको स्तंभ बना देना है। 5 √3 -1 और ये 4, फिर ये 5, फिर ये 4 और फिर ये 4। तो इस प्रकार ये हमारा LHS निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, इसको थोड़ा साइड पे अब यहाँ से दूसरा पेज चलेगा हमारा। ठीक है, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। तो ये हमने LHS निकाल दिया। अब ए डैश और प्लस बी डैश निकालना है। तो यहाँ पे जो आव्यूह ए का मान दिया हुआ हमें 3 √3 और ये 2, फिर ये 4 2 और ये 0। तो प्यारे बच्चों इसका डैश निकालेंगे हम, ए डैश। तो इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है। 3 √3 और ये 2, फिर ये 4 2 और ये 0। इस प्रकार अगला आव्यूह है हमारा बी। जो बी आव्यूह दे रखा है 2 -1 और ये 2, फिर 1 2 और ये 4। तो प्यारे बच्चों इसका भी डैश निकालना है, यानी परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना। जब परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे तो पंक्ति को स्तंभों में चेंज करना है। तो ये हमारी पंक्ति है, तो पंक्ति को स्तंभ बना देना है। 2 -1 और ये 2, 1 2 और ये 4। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम ए डैश प्लस बी डैश बराबर, तो ए डैश का मान ये है 3 4 √3 2 2 और ये 0 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 1 -1 2 ये 2 और ये 4। अब इसके संगत अवयव हमें जोड़ देने, संगत अवयव जोड़ने हैं। देखो 3 के साथ ये 2 जोड़ेगा 5, 3 के साथ क्या जोड़ेगा 2 जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 4 के साथ 1 जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा ये। अब ये √3 है, ये -1 है, तो √3 -1 हो जाएगा। 2 में ये 2 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, 2 में ये 2 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, और 0 में ये 4 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश और प्लस बी डैश। अभी जो मैंने पीछे निकाला था उसको देख लीजिए एक बार, देखो दोनों बराबर है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान और जो पीछे वाला मान कैसा बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो
तो यहाँ से उदाहरण नंबर 20 का तीसरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है के बी का होल डैश बराबर है हमारा के बी डैश। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे यहाँ पे के बी निकालेंगे। के बी, देखो के बी का मतलब क्या है, देखो के, अब यहाँ पे बी आव्यूह लगाइए। बी आव्यूह का मान है हमारा 2 - 1 और ये 2, फिर ये 1 और 2 और ये 4, ठीक है। अब के का अंदर गुणा कर देंगे तो के बी बराबर हो जाएगा 2k माइनस के, और इसका इसमें करेंगे 2k, तो यहाँ पर के, यहाँ पे 2k और यहाँ पर 4, इस प्रकार। और प्यारे बच्चों इसका होल डैश निकालेंगे तो ए के बी का होल डैश, ठीक, इस प्रकार। तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2k माइनस के और ये 2k, इस प्रकार। अब यहाँ पे लिख देना है हमें के 2k, और देखो यहाँ पे के लगाना भूल गए, ठीक, इस प्रकार। ये वाली पंक्ति ना हमारी तो स्तंभ बना दिया, और ये वाली पंक्ति को स्तंभ बनाना है तो के 2k और ये 4k, इस प्रकार। और प्यारे बच्चों यहाँ से के कॉमन ले सकते हैं तो के बी का होल डैश। तो जब यहाँ से के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, 1 -1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, इस प्रकार। और प्यारे बच्चों ये किसका मान बन गया है, तो देखो यहाँ पे मैंने बी डैश निकाला, देखो ये बी डैश बन गया हमारा। ये वाला जो आव्यूह है इसका मान क्या बी डैश है, तो इसकी जगह पे हम बी डैश लगा सकते हैं। तो यहाँ पे के बी का होल डैश बराबर के, और ये वाला जो आव्यूह है बी डैश है, तो यहाँ पे बी डैश लगा देंगे। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 21 देखिएगा आप लोग। तो उदाहरण नंबर 20 है, आव्यूह ए का मान ये दिया हुआ और आव्यूह बी का मान ये दिया हुआ, तो हमें ये वाला सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो सबसे पहले ए बी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक काम करो पहले आव्यूह लिख लो आप। देखो आव्यूह ए का मान ये है और आव्यूह बी का मान ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ए बराबर -2, 4 और ये 5, तो इसका डैश निकालेंगे, यानी परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो ये स्तंभ है, स्तंभ को पंक्ति बना देना है। -2, 4 और ये 5, प्यारे बच्चों कामा नहीं लगा, ठीक है ये। अब इसके बाद बी आव्यूह है हमारा 1, 3 और -6, तो इसका डैश निकालना है। बी डैश बराबर, तो ये पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर लिखना 1, 3 और ये -6, तो हमने डैश निकाल लिया दोनों का। अब नई लाइन से लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना ए बी बराबर, तो आव्यूह ए का मान है हमारा -2, 4 और ये 5, और आव्यूह बी है तो बी का मान है 1, 3 -6, इसका गुणा करिए। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो बेटा गुणा निकल के आएगा हमारा, देखो 2 × 2, तो ये -2, -2 का 3 में करेंगे तो -6, ये माइनस प्लस, ठीक है, 12 हो जाएगा हमारा। फिर 4 का करेंगे, 4 × 4, 4 × 3 = 12, और 4 का इसमें करेंगे तो -24 हो जाएगा। 5 का करेंगे, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, -30। तो हमने ये ज्ञात कर लिया ए बी। अब इसका परिवर्त निकालना है, ए बी का होल डैश, तो ये पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देना है हमें। तो -2, -6 और ये 12, फिर ये 4 और ये 12, -24, और ये वाली हमारी पंक्ति इसको स्तंभ में चेंज करना है, 5, 15 और ये -30, ठीक। तो इस प्रकार इसका LHS निकल के आ गया। तो हमने ये वाला ज्ञात कर लिया बेटा, ठीक। अब इसको ज्ञात करना ए डैश और ये बी डैश। तो नई लाइन से देखिएगा आप लोग।
तो यहाँ पे लिखना है बी डैश और ये ए डैश बराबर, तो बी डैश का मान कितना है, बी डैश का मान ये वाला है, ठीक, ये लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 3 और ये -6 और ए डैश का मान है हमारा -2 4 और ये 5, इसका गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पर लिखना हमें इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2, इसका इसमें करेंगे तो ये 4, इसका इसमें करेंगे 5, इसका इसमें करेंगे तो -6, इसका इसमें करेंगे 12, इसका इसमें करेंगे तो 15, इसका इसमें करेंगे तो ये +12, इसका इसमें करेंगे तो -24, इसका इसमें करेंगे तो -23। ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो इसका मान निकला है बी डैश और ये ए डैश, अब आप ये देखिए ए बी का होल डैश ये रहा, ए बी का होल डैश ये रहा और बी डैश ए डैश ये रहा, तो ये देखिए दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए बी का होल डैश और बराबर बी डैश और ये ए डैश। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद आगे के प्रश्न देखिएगा आप लोग। अब आपको यहाँ से हेडिंग लिख लेनी है सममित तथा विषम सममित आव्यूह। तो सबसे पहले सममित आव्यूह क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए, यानी कि हम किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे तो आव्यूह ही मिलना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है हमारा, तो यहाँ पर आव्यूह ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो जैसे जैसे √3 2 और ये 3 2 और ये 1 -1.5 और ये -1 3 -1 और ये 1। तो प्यारे बच्चों ये हमें एक आव्यूह दिया हुआ, अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो जब इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो देखो ए डैश, तो परिवर्त में क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो ये हमारी पंक्ति है तो इसको स्तंभ में बदलेंगे तो √3 और ये 2 और ये 3, इस प्रकार ये 2 और -1.5 और ये -1 2 -1.5, ठीक पे इसको लिखेंगे 3 -1 और ये 1। अब आप ये देखो जब हमने पंक्तियों को स्तंभों में बदला है तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ, देखो कोई परिवर्तन हुआ, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा का तैसा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बराबर, इसको हम ए लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा कहलाता है सममित आव्यूह कहलाता है। अब इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे विषम सममित आव्यूह। अब आपको नंबर 2 हेडिंग डाल के लिखना है विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह क्या है, एक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर -a। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण में लिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों देखो ये विकर्ण कहलाता है हमारा, तो विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो यहाँ पे ए डैश इसका निकालेंगे तो ए डैश बराबर, जब ए डैश निकालते हैं तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पर एच और यहाँ पे जी। ठीक है, ये वाली यानी ये पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया, फिर ये वाली पंक्ति हमारी -h, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पर एफ, फिर इसको लिखना है -g और -f और इसके बाद 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे इसमें से, जब इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बराबर, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो देखिएगा ध्यान से, तो इन सब के चिन्ह बदलेंगे। तो ये 0, तो ये बन जाएगा एच और ये बन जाएगा जी, फिर ये बन जाएगा -h और ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा एफ। माइनस कॉमन लेने से इन सब के चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, ये माइनस का जी हो जाएगा, ये माइनस का एफ हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब आप ये देखिए उदाहरण आपका वही बन गया जो हमने शुरुआत में लिया था, देखो ये दोनों एक जैसे हो गए हैं।
ये दोनों एक जैसे हो गए, तो इसकी जगह पे बेटा ए लगा सकते हैं। तो नई लाइन से लिखना है हमें ए डैश और माइनस, और ये हमारा ए अवयव बन गया, तो यहाँ पे ए लगा देंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा विषम सममित अवयव। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिएगा थोड़ा। अब आपको नई लाइन से लिखना है किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हमारा अवयव ए है, तो ये हमारा कहलाता है, ये कहलाता समितावयव और ये कहलाता विषम समितावयव। तो नई लाइन से लिखना है हमें, तो ये कहलाता है हमारा समितावयव ये वाला। ठीक है, अगर आपसे पूछे समितावयव ज्ञात कीजिए तो आपको 1/2 ए प्लस ए डैश कर देना है। फिर नई लाइन से लिखेंगे विषम समितावयव, विषम सममित अवयव। तो जो विषम सममित अवयव बराबर होगा हमारा 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो इसका उदाहरण नंबर 22 है, उसको देखिएगा। उदाहरण नंबर 22 है अवयव बी को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे जरा ध्यान समझिएगा। तो ये बेटा प्रश्न हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो यहाँ पे बी अवयव लिखना पहले हमें, तो यहाँ पे 2 - 2 -4, फिर -1 3 और ये 4, फिर ये 1 -2 और ये -3। ठीक, तो ये हमारा बी अवयव है। तो इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे तो बी डैश, ये हमारा परिवर्त अवयव कहलाता है। तो परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए पंक्ति को स्तंभों में बदलना। तो ये हमारी पंक्ति है, तो इनको स्तंभों में लिखना है। 2 - 2 -4, फिर -1 3 और ये 4, फिर 1 -2 ये -3। ठीक है, तो इसका निकालना हमें समितावयव। सबसे पहले इसका निकालेंगे समितावयव। तो समितावयव क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिख लो समितावयव। तो इसका समितावयव होता है 1/2 बी प्लस बी डैश। ठीक, यहाँ पे बी है तो बी प्लस बी डैश। अब यहाँ पे इसके मान लगा देंगे हम। तो पहले तो 1/2 लिखना, बड़ा सा कोष्टक, ये बी का मान है हमारा ये वाला। तो यहाँ पे 2 -2 -4, फिर -1 और ये 3 और ये 4, फिर 1 -2 -3 और ये प्लस बी डैश। बी डैश का मान ये है, तो 2 -1 1 -2 3 और ये -2 -4 और ये 4 और ये -3 और ये कोष्टक। तो प्यारे बच्चों इसके संगत अवयव जोड़ने हैं। एक बात चेक कर ले, हमने सही लिखा, अगर जरा सी गलती हो जाती है पूरा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, इसके संगत अवयव आपको जोड़ देने हैं। तो प्यारे बच्चों 2 और 2 ये 4, -2 और -1 तो माइनस का 3, -4 प्लस 1 तो माइनस का 3। ठीक है, और -1 -2 तो -3, 3 और ये 3 6, 4 और ये -2 तो 2, 1 और ये -4 तो माइनस का 3, -2 और प्लस का 4 तो प्लस का 2, माइनस का 3 तो माइनस का 6। अब इसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भैया, देखो 2 का भाग इसमें लगेगा तो ये 2 बन जाएगा, और 2 का भाग इसमें लगेगा तो -3/2, इसमें -3/2, इसमें -3/2, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें 2 का भाग लगेगा तो -3/2, इसमें 2 का भाग लगेगा तो 1 और इसमें 2 का भाग लगेगा तो -3। तो ये हमारा सममित अवयव निकल के आ गया। ठीक है, तो इधर लिख देना 1/2 बी प्लस बी डैश। तो प्यारे बच्चों ये कहलाता हमारा सममित अवयव। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम नए पेज पे पहुँचेंगे, उसको देखेगा।
वीडियो को रोक के आराम से इतना नोट कर लीजिए पहले आप। अब आपको यहाँ पे लिखना है विषम सममित आव्यूह, ठीक है, विषम सममित आव्यूह। तो प्यारे बच्चों जो विषम सममित आव्यूह होता है 1/2 बी और माइनस बी डैश, ठीक, ये वाला हमारा कहलाता है विषम सममित आव्यूह। तो इसमें मान लगाएंगे तो पहले तो 1/2 लिखना और ये छोटा सा कोष्टक और बी का मान लगा दीजिए, ठीक, जो प्रश्न में आव्यूह दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें लिखना है भैया 2 - 2, ये माइनस का 4, -1 3 और ये 4, फिर ये 1 - 2 -3, फिर ये माइनस का चिन्ह। अब बी डैश का मान लगा दो यहाँ पर 2 -1 और ये 1 -2 3 और ये -2 -4 4 और ये -3, इस प्रकार। अब यहाँ पे इसके संगत अवयव घटाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहले तो लिखना 1/2 हमें 1/2। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक। चलो लिख के दिखा दें हम आपको। यहाँ पे लिखेंगे 2 - 2, ठीक, 2 - 2, ठीक है, 2 - 2, पहले ये माइनस का 2, फिर ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, ठीक, फिर ये माइनस का 4 और ये देखो प्यारे बच्चों गलती कर दी हमने, ये माइनस का 2 लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये माइनस का 4 और ये माइनस का 1, यहाँ पे पहले माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 2, पहले 3, फिर ये माइनस और ये प्लस, तो -3, फिर इसके बाद ये 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, पहले 1, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 2, फिर ये प्लस और ये माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा हमारा। अब इसको थोड़ा हल करिएगा, तो 1/2, तो प्यारे बच्चों ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पे -6 और यहाँ पर 0। और प्यारे बच्चों इसमें 2 का भाग लगेगा हमारा, तो ये तो 0 रहेगा, ये -1/2, ये -5/2, ये 1/2 और ये 0, इसमें 2 का भाग लगेगा तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 का भाग लगेगा तो 5/2 हो जाएगा, इसमें माइनस का 3 और इसमें 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये निकला हमारा विषम सममित आव्यूह 1/2 बी माइनस बी डैश। अब आपको नई लाइन से लिखना है सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग। तो हमें लिखना है b बराबर 1/2 b प्लस बी डैश और प्लस 1/2 b माइनस बी डैश, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो इसके मान लगाए हैं हमने, जो इसके मान निकाले मान लगा दीजिए, ठीक है। तो देखो सममित आव्यूह हमारा ये वाला, ठीक, ये वाला मान लगाना हमें। तो इसकी जगह पे लिखना है, पहले तो लिख लीजिए 1/2 नहीं, पहले ही लिखा जाएगा, ये नहीं, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे लिखना है 2 -3/2 और -3/2, ठीक। ये सममित आव्यूह का मान लगा रहे हैं जो दूसरे पेज पे मैंने निकाला है। फिर यहाँ पे -3/2 3 और ये 1, फिर यहाँ पे लिखना है, इसको थोड़ा और नीचे बढ़ा लो, -3/2 1 और ये -3, ठीक है। इसको थोड़ा बाहर टर्न लगा के दोबारा लिख दूँ मैं,
अब इसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ये विषम सममित अवयव है, ये वाला आपको लिखना पूरा ये। तो यहाँ पे हमें लिखना भैया 0 -1/2 -5/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, 5/2 -3 और ये 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे संगत अवयव हमें जोड़ने हैं, ठीक है। देखो 2 और ये 0, 2 और ये 0, तो 2 हो गया। अब ये देखो इसके हर समान है, तो प्यारे बच्चों इसके हर समान है, तो -3 और -1 तो -4/2। अब यहाँ पर भी इसके हर समान है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो -8/2। आगे देखिए यहाँ पर भी ये -3 और ये +1 है, तो -2/2। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 बचेगा, 1 में ये 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 नहीं 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2/2 बन जाएगा ये। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 2 बचेगा, ये -3 है ये +0, ये -3 है ये 0, तो -3 रहेगा इस प्रकार, ठीक। अब यहाँ पे इसके सामने लिख देना, जगह नहीं बची है नीचे। तो देखो ये तो प्यारे बच्चों हमारा 2 ही रहेगा, ये इससे कट जाएगा तो 2 बचेगा, ये इससे कट जाएगा तो 4 बचेगा, ये 1 बचेगा और ये भी 1 बचेगा। तो ये 2 और ये -2 और ये -4 और ये -1 और ये 3 और ये 4 और ये 1 और ये -2 और ये -3। तो प्यारे बच्चों ये हमारा वह अवयव निकला जो शुरुआत में दिया हुआ था, ठीक है। अब अपनी किताब से मिलाइए, देखो सेम है कि नहीं है। 2 -2 शुरुआत में जो प्रश्न में दिया हुआ हमारा वही अवयव निकल के आ गया है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।